आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल सवाल पर बात करेंगे। क्या कृष्ण वाकई मौजूद थे? कौन थे कृष्ण? और क्या कुरुक्षेत्र का बैटल सच में हुआ था? ये सवाल ना सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि हिस्टोरिकल और कल्चरल स्टडी के लिए भी बहुत ही अहमियत रखता है। हम आज के इस डिस्कशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कि कृष्ण कौन थे, दूसरा कि उनकी हिस्टोरिसिटी पर क्या एविडेंस मिलता है, और तीसरा कि कुरुक्षेत्र का बैटल क्या वो रियल था। स्वागत है आप सबका वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी चैनल में। कृष्ण कौन थे? हिंदू ट्रेडिशन में कृष्ण सबसे ज्यादा बिलवेड और रिस्पेक्टेड फिगर्स में से एक हैं। उनका जिक्र महाभारत, हरिवंश और पुराण जैसे क्लासिकल सोर्सेस में मिलता है। जैसे भगवत पुराण में ट्रेडिशन के मुताबिक कृष्ण के जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ था, यादव क्लैन में मथुरा के पास, जो आज के नॉर्दर्न इंडिया में आता है। कृष्ण नाम का मतलब है डार्क या ब्लैक, मतलब घने बादल जैसा रंग। उन्हें अलग अलग रूपों में देखा गया है। एक हंसते खेलते बच्चे के रूप में जो वृंदावन के चरवाही लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जंग के मैदान में एक स्टेट्समैन और चैरियटेयर के रूप में, और एक डिवाइन इनकारनेशन विष्णु के अवतार के रूप में। महाभारत के नैरेटिव में कृष्ण एक काउंसलर और चैरियटेयर के तौर पर अर्जुन के साथ होते हैं। वही बैटलफील्ड पर भगवत गीता का उपदेश देते हैं, जो हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का सेंट्रल टेक्स्ट बन गया। कृष्ण को ट्रेडिशन में कई डिमेंशंस में समझा गया है, एक ह्यूमन हीरो, एक डिवाइन लवर और एक कॉस्मिक टीचर। और इसी वजह से जब हम पूछते हैं कि क्या कृष्ण एग्जिस्ट करते थे, तो ये सवाल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या उनका मतलब एक हिस्टोरिकल इंसान से है या एक सिंबॉलिक और माइथोलॉजिकल फिगर से? चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री के तरफ। क्या कृष्ण वाकई मौजूद थे? जब हिस्टोरियंस पूछते हैं कि क्या कृष्ण एग्जिस्ट करते थे, तो उनका मतलब होता है कि क्या कोई एविडेंस है कि एक ऐसा इंसान वाकई पास्ट में मौजूद था जिनका नाम कृष्ण था, या कृष्ण के लाइफ स्टोरी से मिलता जुलता कोई था। यहाँ कुछ मेजर एविडेंस और स्कॉलरली व्यूज देखने जरूरी है। कृष्ण या वासुदेव के सबसे पुराने रेफरेंसेस कल्ट से मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पर। जैसे एक एग्जाम्पल है इंडो ग्रीक किंग एगेथोकल्स के कॉइन्स, जो कि 180 BCE के वक्त की है। इनमें वासुदेव का जिक्र मिलता है, जिसे कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। महाभारत में कृष्ण एक सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन ये टेक्स्ट कई सेंचुरीज तक खुद भी कंपोज होता रहा है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कृष्ण एक रियल हिस्टोरिकल पर्सन थे, लेकिन उनके लाइफ के डिटेल्स कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकंसिस्टेंट हैं। मथुरा के टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसे कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, वहाँ के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स 6th सेंचुरी BC तक जाते हैं, लेकिन कृष्ण के चाइल्डहुड और मिरेकल्स वाली स्टोरीज क्लियरली मिथिक नेचर की हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्टोरीज बाद के एडिशंस हैं। कुछ लोग द्वारका सिटी यानी गुजरात को कृष्ण के द्वारका से लिंक करते हैं। मरीन आर्कियोलॉजी में वहाँ सबमर्ज स्ट्रक्चर्स और सी एंकर्स मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रूफ है कि कृष्ण के सिटी के एग्जिस्टेंस का, लेकिन स्कॉलर्स इस पर डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि ये फाइंडिंग्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देती कि कृष्ण वाकई वहां मौजूद थे। आर्कियोलॉजी को कृष्ण जैसे फिगर से डायरेक्ट लिंक करना मुश्किल है, क्योंकि मटेरियल्स और टेक्स्ट दोनों में सेंचुरीज का गैप है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है एक रियल यादव हीरो या ट्राइबल लीडर हो जिनका नाम कृष्ण था, लेकिन उनके साथ डिवाइन और सुपरनैचुरल स्टोरीज बाद में ऐड हुई हैं। एक एकेडमिक टेक्स्ट में आता है कि कृष्ण की स्टोरीज 3000 BC के आसपास सेट हैं, और जब वो लिखे गए तब तक वो कहानियां 2000 साल पुरानी थीं। इसका मतलब ये है कि नैरेटिव्स बहुत पुराने ओरल ट्रेडिशन से आए हैं और लिखे गए फॉर्म्स काफी बाद के हैं। तो स्कॉलर्स इस पर एग्री हैं कि कृष्ण का नाम और उनका कल्ट एंशिएंट है, लेकिन उनकी कंप्लीट बायोग्राफी जैसे हम आज जानते हैं वो हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं होती। तो समराइज करें तो हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं कि एक वासुदेव या कृष्ण का यादव हीरो 1000 BC के आसपास पूजे जाते थे, और उनकी फुल स्टोरी वृंदावन में बचपन, महाभारत का वॉर, द्वारका की कंस्ट्रक्शन एक ही इंसान से लिंक था। इस पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो ये सवाल का आंसर सिंपल यस या नो नहीं है। क्या कुरुक्षेत्र का बैटल रियल था? महाभारत के मुताबिक कुरुक्षेत्र का वॉर 18 डेज तक चलता रहा। पांडवास और कौरवास के बीच एक ह्यूज बैटल हुई, डिवाइन वेपन्स और सेलेस्टियल हेल्प के साथ। अब सवाल यह है कि क्या ये वॉर असली था, और अगर ये असली था तो ये कब हुआ? जो महाभारत हमें आज मिलता है वो सेंचुरीज के एडिटिंग के बाद फाइनल फॉर्म में आया है, अराउंड 4th BCE के दौरान।
ट्रेडिशन के हिसाब से ये वॉर द्वापरा युग के एंड और कली युग के स्टार्ट पर हुआ था, तकरीबन 3100 BC के आसपास। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने इसको अलग अलग डेट्स दिए हैं। कुछ ने 1200 BC दिया है और कुछ 950 BC और कुछ और पुराने डेट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 5600 BC, यानी कि कोई कंसेंसस नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया के कुछ एंशिएंट साइट्स जैसे कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र रीजन में एक्सकैवेशन से कुछ चीजें मिली हैं। पेंटेड ग्रे वेयर, पॉटरी, आयरन टूल्स, फोर्टिफिकेशंस और कुछ और साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज्यादा साइट्स पर कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स और सील्स मिले हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये साइंस एक लार्ज स्केल वॉर के हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्कवरीज डायरेक्टली महाभारत के वॉर को प्रूव नहीं करती। ये बस दिखाती हैं कि उस रीजन में किसी टाइम पर लड़ाई हुई थी। विकिपीडिया के मुताबिक कुरुक्षेत्र वॉर की हिस्टोरिसिटी अभी भी डिस्कशन का सब्जेक्ट है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है ये वॉर एक कलेक्टिव मेमोरी हो असली इंडियन ट्राइब्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की, यानी एक रियल इवेंट ने माइथोलॉजिकल फॉर्म ले लिया। बाकी स्कॉलर्स कहते हैं कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट्स में ऐसे कोई वॉर का मेंशन नहीं मिलता, तो 18 दिनों का ये वॉर लाखों सोल्जर्स के साथ, ये डिस्क्रिप्शन एग्जैजरेशन हो सकता है। इस पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। महाभारत वॉर एक सिंबॉलिक एक्सपेंशन है, रियल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन बाद में ये एग्जैजरेटेड हुआ है। वॉर रियल था, लेकिन डिटेल्स और डिवाइन पार्ट्स बाद के एडिशंस हैं। या फिर ये वॉर प्योरली सिंबॉलिक है, इनर स्ट्रगल, मोरल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट का मेटाफर। तो ये कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र एक रियल रीजन है और वहाँ के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं, इसलिए एक हिस्टोरिकल रूट जरूर है। लेकिन महाभारत जैसा डिटेल्ड वर्जन जिसमें डिवाइन वेपन्स, मिलियंस ऑफ वॉरियर्स, 18 डे का ये टाइमलाइन हिस्टोरिकल एविडेंस से वेरीफाई नहीं होता। अब दोनों टॉपिक्स को एक साथ देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि कृष्ण या एक प्रोटो कृष्ण फिगर एग्जिस्ट करते थे और कुरुक्षेत्र रीजन में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो कृष्ण और महाभारत की कहानी एक रिलीजियस हिस्टोरिकल ट्रेडिशन बन जाती है, एक मिक्सचर ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरी, माइथोलॉजी और थियोलॉजिकल मीनिंग। ट्रेडिशन के मुताबिक कृष्ण ने वॉर में मीडिएटर का रोल प्ले किया था। उन्होंने अर्जुन को स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया और धर्म और अधर्म के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लेन किया। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये वॉर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था बल्कि कॉस्मिक था, लेकिन हिस्टोरिकल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण को एक स्पेसिफिक डेट और आर्कियोलॉजिकल साइट से लिंक करना मुश्किल है। डिटेल्स जैसे कि उनका बर्थ ईयर, वॉर की एग्जैक्ट डेट और द्वारका का फाउंडेशन, ये सब कुछ अनसर्टेन है, यानी कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि कृष्ण करीब 5000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स कॉशियस हैं इस बारे में कि एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इनकम्प्लीट भी। तो बैलेंस्ड कंक्लूजन ये है कि कृष्ण ट्रेडिशन का हिस्टोरिकल बेसिस हो सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी को मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं। तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रिलीजियस लेवल पर कृष्ण एक डिवाइन बीइंग, गाइड और एक फ्रेंड के रूप में देखे जाते हैं। उनके लिए एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल भी है। कुरुक्षेत्र का वॉर एक स्टेज है धर्म और अधर्म के स्ट्रगल को समझने के लिए। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल लेवल पर यह सवाल हमें अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन और आयरन एज के बारे में समझने में हेल्प करता है। कब बड़े किंगडम्स बने, कब चैरियट्स और आयरन वेपन्स आए और कैसे ओरल एपिक्स लिखित रूप में आए। कंपैरेटिव रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हर ट्रेडिशन में कुछ कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं, एक हीरो फिगर, एक ग्रेट बैटल और एक डिवाइन टीचिंग। कृष्ण और महाभारत इन यूनिवर्सल थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कल्चरल लेवल पर कृष्ण और महाभारत ने इंडियन आर्ट, लिटरेचर, थिएटर और एथिक्स पर डीप इम्पैक्ट छोड़ा है। इवन अगर हम हिस्टोरिसिटी साइड पर रखते हैं तो इसका कल्चरल और फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। तो चलिए रिकैप करते हैं। कृष्ण हिंदू ट्रेडिशन के सेंट्रल फिगर हैं, ह्यूमन और डिवाइन दोनों। कुछ आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल प्रूफ्स इंडिकेट करते हैं कि कृष्ण का वासुदेव फिगर 1000 साल के आसपास पूजे जाते थे, लेकिन उनकी पूरी कहानी वृंदावन, द्वारका और महाभारत हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं होती। कुरुक्षेत्र का वॉर भी पॉसिबल है, लेकिन उसका एपिक वर्जन सिंबॉलिक और थियोलॉजिकल डिमेंशन से भरा हुआ है। कृष्ण और कुरुक्षेत्र दोनों का कॉम्बिनेशन एक लेयर्ड ट्रेडिशन है जिसमें हिस्ट्री, मेमोरी और माइथोलॉजी मिक्स है। तो सवाल का आंसर सिंपल नहीं। कृष्ण मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी एक स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक फॉर्म में ज्यादा समझा जाता है। तो आखिर में इस सवाल का जवाब कि क्या कृष्ण एग्जिस्ट करते थे, इसका जवाब हो सकता है कि मे बी पार्शियली। क्या कुरुक्षेत्र की लड़ाई असली थी? पॉसिबली इन सम फॉर्म,
लेकिन दोनों कहानियां एक ऐसे ट्रेडिशन का हिस्सा हैं जहां मिथ और मेमोरी के साथ मिलकर मीनिंग क्रिएट करते हैं। इस बात को समझना किसी भी रिलीजन को छोटा नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि इंसानियत कैसे अपने डिवाइन और मोरल एक्सपीरियंसेस को स्टोरीज के जरिए इमोर्टल बनाती है। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर थे या एक डिवाइन मिथिक बीइंग। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के सिमिलर वीडियोस मैंने प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस के ऊपर भी बनाई हैं, तो उन्हें भी यहाँ क्लिक कर जरूर चेकआउट करें। यह है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन।